अब हम आप सबको दिखाएंगे कि ये तोता आपके घर पे सोने का अंडा क्यों नहीं देता। चीता और संतोष, अब आप लोगों को वैसा करना होगा जैसा हम कहेंगे। जी मैडम। जी मैडम। तो अब आप दोनों को समझना है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मैडम से प्लीज नहीं। संतोष, अरे बस एक्टिंग करनी है, और वो भी वैसे हस्बैंड एंड वाइफ की जो बिल्कुल झगड़ालू है, एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं और गाली गलौज करते हैं। ओके, रेडी? बस थोड़ी देर की बात है। ठीक मैडम, हस्बैंड वाइफ काफी है। एक्शन। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? काम हुआ? काम? कौन सा काम? ओह, तो अब तुम्हें काम भी याद नहीं, पूछ रहे हो कौन सा काम? तो तुमको हमको काम देने के अलावा और कोई काम है? 24 घंटा काम देती रहती हो हमको, कितना ज्यादा काम देती हो? हाँ, खुद का काम नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे घर का ही काम है, तुम्हारा ही काम है। ये घर तुम्हारा भी है। कौन सा घर? हमारी औकात कोई है इस घर में? इस घर में एकदम पोछा की तरह समझती हो तुम हमको। तुमने कौन सा मुझे अपने पलकों पे बैठा के रखा है? ठीक है, नहीं रखना पलकों पर बिठाकर, तो शक्ल नहीं देखनी हमको तुम्हारी। हाँ, मैं कोई मरी नहीं जा रही तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने के लिए। हाँ ठीक है, फिर भाड़ में जाओ तुम भाड़ में जाओ। तुम भाड़ में जाओ, नक्चढ़ी, बदतमीज, चुड़ैल, डायन, घटिया, थर्ड क्लास चीप। ये तो क्या रे? देखा सुना सबने? तोते का मूड ही खराब कर दिया पूरा। अब मूड खराब होने पर दुकानदार नॉर्मल अंडा नहीं देता, ये सोने का अंडा कैसे देगा? अभी देखो, अभी हम जय सर। जय हिंद। क्या सही टाइम पे एंट्री मारी है। मैं अब भी जस्ट बोलने ही वाली थी कि अगला जो हम करने वाले हैं, उसके लिए मेरे को एक हस्बैंड की जरूरत है। अभी तुम आ गए हो तो अभी हस्बैंड तुम ही बनोगे। नहीं, हम कहाँ। मना मत करिए, देखिए सर केस सॉल्व होने वाला है, प्लीज। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं, हमें बस हस्बैंड और वाइफ होने की एक्टिंग करनी है। ऐसे हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बहुत ही अदब और तहजीब से एक दूसरे से बात करते हैं। हमें बोलना क्या है? वही जो दिल से निकले। दिल में बस यही है कि किस तरह हम आपसे अपने किए की क्षमा मांगे, किस तरह आपके उन घावों पर मरहम लगाएं जो हमने आपको दिए हैं, किस तरह उस एक एक एहसानिया पल का कर्ज चुका पाए जो हमारी वजह से आप झेलती आई हैं, किस तरह हम उस गलती के बोझ से छुटकारा पाए जो आज तक हम अपने मन में लिए घूमते रहे हैं। काश हम समय का चक्र पलट पाते और वो सब कुछ ठीक कर पाते जो हमने बिगाड़ दिया है। सबके अपने दर्द है अनुभव, अपने बोझ, अपने गिल्ट। हो सकता है हम भी अपने आप को आपके उतने ही गुनहगार मानते हो जितना आप मानते हैं खुद को। हो सकता है कि हमें भी उन गलतियों का, उन गलतफहमियों का पछतावा हो। हम भी उनके लिए माफी मांगना चाहते हो जो अनजाने में हमसे हो गई। हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर से हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हर पल आपको यह एहसास करवाएंगे कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं हसीना जी। I love you. हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं अनुभव। I love you too. यही तो एहसास है
जो हमें यकीन नहीं करने दे रहा है कि आप हसीना नहीं उर्मिला है। अरे वाह, क्या बात है, आप तो काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं उर्मिला मात्रे। तू भी कम नहीं है चिक्कू। मैडम देख लिया आपका प्यार का फंडा, लेकिन कहाँ है सोने का अंडा? अंडा? हाँ। व्हाट सोने का अंडा? अरे अभी इसने जो 3 बेशकीमती शब्द कहे हैं वो क्या सोने से कम है? आपने बिल्कुल सही कहा था मिस्टर किशन। ये एक तोता है, एक पक्षी। इसकी फितरत ही ऐसी है कि इसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो देखता है, सुनता है, अपने आप सबके सामने दोहरा देता है, बिल्कुल एक मासूम अबोध बच्चे की तरह। तजुर्बा कहता है हमारा, परवरिश, माहौल और परिवेश, जानवर हो, पक्षी हो या फिर इंसान, ये 3 चीजें ही उसे अच्छा या बुरा या सही या गलत बनाती हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में कैसा माहौल रखना चाहते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा वो कहेगा। हर केस को जज्बात के नजरिए से सिर्फ हसीना मलिक देखती थी, पर यही नजरिया उर्मिला का कैसे हो सकता है? सही कहा मैडम जी आपने। कमी हमारे तोते में नहीं, हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में थी। आज ये तोता था, कल को अगर हमारी संतान होती तो वो भी हम पति पत्नी को यूं लड़ाई झगड़ा करते देखकर क्या सीखती हमसे? यही ना, झगड़ा, अपमान, नफरत। अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि अगर हम आज चूक गए तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। हम ये बात अच्छे से समझ गए, क्यों पिंकी जी? जी हमको भी मैडम जी। हम वादा करते हैं हम आज के बाद कभी नहीं झगड़ेंगे। आई लव यू पिंकी जी। आई लव यू टू। देखा दोस्तों, एसएचओ हसीना मलिक ने फिर एक बार ये दिखा दिया है कि सच में इस पुलिस थाने में एक ऐसी जादू की छड़ी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे सकती है, बिछड़े दिल और टूटे रिश्तों को फिर एक बार मिला सकती है। और ऐसे इस महिला पुलिस थाने को हमारा दिल से सलाम। हमारी तरफ से भी। अरे सर! प्रभु जी, आप क्या बात है, आप तो बहुत ही अच्छे और मनमोहक लग रहे हैं, बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह। सच्ची में सर, एक्चुअली सभी लोग अपन को बोलते हैं ना सर, साइड से अपन ऋतिक जैसा दिखते हैं। अरे हाँ, ये साइड से ऋतिक, ये साइड से शाहरुख। क्या बात है, आप तो छा गए प्रभु जी। वैसे ऋषा कौन? ऋतिक शाहरुख। ओ अपन ऋषा, एक बात बताइए कि आप अपनी पहली डेट पर उर्मिला के लिए क्या भेंट लाए हैं? अरे देवा, ये तो लोचो आ गया। फिर अपन कुछ नहीं लाया सर। चलो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं? आपको दे दो गिफ्ट में। अरे नहीं प्रभु। टन टन। ये लीजिए प्रभु जी, अपने पहले डेट की शुरुआत इन खूबसूरत फूलों से और इनकी महकती खुशबू से कीजिए। क्या बात है सर, आप तो पूरा बगीचा लेके आए। वैसे कहाँ पे जा रहे थे, कौन से रेस्टोरेंट पे? नहीं, वो उर्मिला यहाँ पे आ रही है ना सर। लकी मैन, लकी मैन, लकी मैन, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया शुक्रिया सर। ऋषा, आप ऋषा। ऋषा। ओके। आहा, एकदम हीरो के माफिक। उर्मिला। हाँ बोल, क्या ये क्या बन के आए रे? बन के बोले तो अपन डेट पे ना आज, चमकना तो बनता है ना। हाँ चमक रहा है, बहुत चमक रहा है, बिल्कुल काली पीली टैक्सी के माफिक। अरे ठीक क्यों नहीं है? अरे बस कर। अरे मेरे को एलर्जी है, फूलों का, दूर कर इसे। सर प्लीज इन्हें हमसे दूर करिए प्लीज।
क्यों हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद नहीं आए? नहीं पसंद है, लेकिन हमें इन फूलों की एलर्जी है। हम सही थे, दो इंसानों की सूरत एक जैसी हो सकती है, शारीरिक कमजोरियां नहीं। आप ही हसीना मलिक हो, उर्मिला मात्रे, और अब हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं। आप स्वयं अपने मुंह से ये बात स्वीकार करेंगी। अब तक आपके राज से एक प्रेमी पर्दा उठाना चाहता था, पर अब ये काम एक रॉ एजेंट करेगा। अरे लेकिन अभी दवाई खाना पड़ेगा मेरे को। हट। सुन ना उर्मी, कौन है तुम्हारा वो आशिक मुंबई वाला साजन? कैसा रहा उसके साथ तुम्हारा डेट? उसके साथ ही गई होगी ना अपना वैलेंटाइन बनाने। अरे वो कोई मेरा डेट बीट नहीं है, मेरे को कोई प्यार भी नहीं है उससे, वो फालतू मेरे गले पड़ा है। अच्छा, और क्या। और वैसे भी सुनना डार्लिंग, ये दिल है मेरा दिल, तावा पाव नहीं है कि अल्टा पलटा बटर लगाया और दे दिया किसी को भी। वो छोड़, तू बता मेरे को, तेरा कैसा रहा डेट, तेरा वैलेंटाइन तेरे मर्द के साथ? किधर मस्त बैठ के ऐसे दो घूंट लगाया, गप्पे शप्पे, डिनर विनर, कैंडल लाइट, बता ना। साथ में बैठ के खाना खाए हमको 4 महीने हो गए हैं और तुम बाहर जाने का बात कर रही हो। पगला गई हो का? क्या बात कर रही है, तू गई नहीं किधर अपने मर्द के साथ? नहीं, समय ही नहीं मिला ना हमको। जब से मैडम सर का, उसके बाद से सारा जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही आ गया। पूरे थाने का तो कहाँ समय मिलता है हमको। क्या रे, तू भी कैसी है रे? मैं होती ना तेरे जगह, मैं नक्की थोड़ा आधा दिन की ड्यूटी ना 1 टास्क करके जाती अपने मर्द के साथ। छोड़ जान दे, वैसे भी किसको बोल रही है मैं, तेरे को। तू तो सुतली बम, मैं सुतली बम, तू खाली फट सकती है, किसी के लिए मर मिट नहीं सकती। हम सूतली बम है। हाँ, बड़ा वाला। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुमको एक बात बता दें, हमारा लव मैरिज हुआ है और ऐसा मैरिज हुआ है एकदम, लव हमारा ऐसा था एकदम धुआंधार। मेरे को यकीन नहीं है, मेरे को लग रहा है तू खाली फेंक रही है। अच्छा एक काम कर, मेरे को शुरुआत से बता, इश्क कैसा हुआ, शादी कैसा हुआ, क्या राड़ा बीड़ा हुआ उसके बीच, सब बता तो मैं मानेगी। सब बताते हैं दोस्तों। हम सबसे पहली बार मिले थे वो झूला पे। क्या बात कर रही है? फिर उसके बाद ये ठीक नहीं है समीर, हमें इस तरह से भाग के शादी नहीं करनी चाहिए। देखो स्वाति, मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना। चलो भागो। अब लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कभी पसंद नहीं आऊंगी। मैं जानता हूँ हमारे बड़े नाराज है हमसे, लेकिन एक बार शादी हो जाएगी ना, फिर वो लोग भी मान जाएंगे। हमें अभी भागना पड़ेगा, मंदिर भी तो ढूंढना है, वो लोग हमारे पीछे है, भागो। अरे क्या बात है चटक चांदनी, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े पत्थर के अंदर एक इतना सॉफ्ट दिल भी है। तो थोड़ा प्यार के परिंदे टाइप लग रहे हैं, लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ। चल देखते क्या है। भागो। अरे अरे रुको रुको रुको, मैं अच्छी पुलिस वाली है। एक मिनट, मतलब ये भी शादी के जोड़े में आप लोग भाग रहे हो, घबराए भी लग रहे हो। समस्या बताइए, हल निकालेंगे। दरअसल मैडम बात ऐसी है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हाँ, वो तो हमको दिखाई दे रहा है कि आप शादी के जोड़े में शादी करना चाहते हैं, पर ऐसे भगदड़ में कौन शादी करे? अरे मैडम, हम लोग भागकर शादी करना चाहते हैं मंदिर। वही मैं कह रही हूँ, भागकर मत करो, रिक्शा लेके जाओ। अरे मैडम, मैं कह रहा हूँ वो वाला भाग के नहीं, ऐसे वाला भाग के शादी करना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारे सारे घर वाले पीछे पड़े, मेरी माँ हमारे पीछे पड़े हैं। अगर आज उन्होंने हमें पकड़ लिया ना, तो हमारी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये बवाल है क्या? मतलब एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो सकता है? अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढने का अधिकार जो है वो संविधान ने दिया है। मैडम आप कुछ कीजिए ना, आप हमारी मदद करिए। इनकी मम्मी के आने से पहले आप हमारी शादी करवा दीजिए। अरे इधर इधर कैसे? अरे इधर नहीं मैडम, मंदिर में। पंडित जी ने कहा है कि कल शाम 4 बजे तक हमारी शादी नहीं हुई ना, तो अगले 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है शादी करने के लिए। 3 साल? 3 महीने। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन से मंदिर में शादी करने का है? कौन से पंडित से बात हुई है? तुमको मालूम है ना, कागजात कार्यवाही सब लगता है, वो विटनेस गवाह चाहिए, उनका साइन लगेगा, ये सब है तुम्हारे पास? नहीं मैडम, हमारे पास कोई गवाह तो नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया, मतलब आपको क्या लगता है कि हाथ में हाथ डाल लिया, शादी का जोड़ा पहनिए तो शादी हो जाएगा? ऐसे शादी होता है क्या? ऐसे हड़बड़ी में ऐसे अब समझ के शादी करना पड़ता है ना, जिंदगी भर का सवाल है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम शादी करने निकल गए हो या गोलगप्पा खाने निकल गए हो। हाँ मैडम प्लीज कुछ कीजिए, हमारी शादी करा दीजिए 4 बजे तक, प्लीज प्लीज करवा दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ थाने आओ, थाना में शादी होगी तुम दोनों की और हम बनेंगे विटनेस, और वो क्या कहते हैं जो विवाह प्रमाण होता है उसमें हम सिग्नेचर करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है तुमको शादी करने से। चलो थाना हमारे साथ। थैंक यू मैडम। चलो जल्दी चलो। घाघरा तुम्हारा घाघरा। अरे दीदी, ये तो पुलिस वालों के साथ भाग गए। कुछ भी हो जाए, ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी।
कह दिया सो कह दिया, कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। मैडम सर आपने शादी कर ली, कांग्रेस कांग्रेस। नहीं साजन नहीं, एकदम अरेंज मैरिज, कांग्रेस। अभी तो पार्टी चाहिए। क्या पार्टी पार्टी चाहिए? ये पकड़ो तुम 1000 रुपए। 1000 रुपए पार्टी के पैसे मिले। हे दुल्हन, आपने मेरे लिए दुल्हन लाई, थैंक यू सो मच। आओ टोप आदमी, ये तुम्हारी नहीं है, उनकी दुल्हन है, समझे तुम? और जिसने 1000 रुपए दिए उनसे पूछो तो सही क्या करना है इसका? 2 वक्त की बिरयानी 1 वक्त में खा के आना है बस। पंजाब पढ़ेंगे ना साथ में तो तुमको और मजा आ जाएगा। आज हमारे थाने में शादी है, शादी होगा हमारे थाने में, आप लोग अंदर जाइए। हाँ सुनो, ऐसा है फटाफट शादी का इंतजाम करना है, पंडित मंडप और जो भी तैयारियां होती है, बैंड बाजा बारात सब लेकर आना है, ठीक है? जल्दी जल्दी। 1000 रुपए में इतना सब कुछ? गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं होती, 10,000 तो चाहिए कम से कम। एक सेकंड और मैडम सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपके पैसे मैडम सर, ये आप रखिए, ये हम देख लें। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, कभी कभी पैसे नहीं दुआ कमानी चाहिए। 1 2 3,000 में तलाक नहीं होता, शादी कैसे होगी? अब होगी होगी। तुम जल्दी करो फिर। दरअसल ना हम लोग घर छोड़कर नहीं भागे, शादी छोड़कर भागे। किसका शादी छोड़कर भागे? अपनी शादी से। हैं? आप दोनों अपनी अपनी शादी छोड़ के भाग गए? नहीं, एक ही शादी छोड़ के भाग गए। अच्छा किसकी, आपकी क्या उनकी? हाँ, अरे उसकी और मेरी एक ही शादी छोड़ के भाग गए। हम क्या टोपा गए हो क्या? बिल्कुल, जब शादी हो रहा था सब थे वहाँ पे, सबकी रजामंदी से हो रहा था, फिर भी तुम उसको छोड़कर भाग गए? जी। एक दूसरे से शादी करने के लिए? जी। वहाँ क्या बिल्कुल ही दिमाग का चूरन कर दोगे क्या अब हमारा? जब शादी अच्छे से हो रहा था तो छोड़ के काहे भागे? शादी तो हो रहा था ना भैया? वही तो। क्या वही तो? नहीं हो रहा था। अभी तो बोला हो रही थी। अभी नहीं मैडम, शादी हो रही थी, 6 फेरे हो चुके थे। बात 6ठा फेरा तक पहुंच गया था। हाँ, 6 फेरे हो चुके थे, 7वां फेरा शुरू होने वाला था, लेकिन बीच में माँ आ गई। किसकी? मेरी माँ। हाँ तो बीच में आ गई, मतलब वो 7वां फेरा शुरू होने से पहले हमारी शादी को कैंसिल करने का हुक्म दे दिया। इसलिए मुझे मेरी शूटिंग को लेकर वहाँ से भागना पड़ा। किसको लेकर भागना पड़ा? स्वाति माई वाइफ होने वाली। अरे पण फरार होना ही क्यों पड़ा? अपनी ही शादी छोड़कर क्यों भागना पड़ा? क्योंकि मेरी माँ ने मेरी शूटिंग को चिकन कबाब खाते हुए देख लिया। अरे इतनी सी बात भड़केगी ना, अभी शादी छोड़ के फेरे वीरे छोड़ के अगर बैठ के वो तंगड़ी तोड़ेगी इधर तो किसी को भी गुस्सा आएगा। क्या रे, शादी की बात नहीं खा सकती थी? अरे सोशल अकाउंट पे देखा था। किसके सोशल अकाउंट? मेरे। हाँ, और 7वां फेरा शुरू होने से पहले मामा जी चिकन कबाब खाते हुए स्वीटी का फोटो माँ को दिखा दिया। अरे किसकी माँ को दिखा? मेरी माँ को रे। मेरी माँ वहीं से भड़क गई और वहीं पे सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये वाला फोटो। मेरी माँ शुद्ध शाकाहारी है, पर जब उन्हें पता चला कि उनकी होने वाली बहू नॉनवेज खाती है तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ। 1 मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या थी? एक मिनट, मुझे ये बताओ कि अपनी माँ को शादी के पहले क्यों नहीं बताया था कि तेरी आइटम टंगड़ी दबाती है? मैडम मैंने कहा था समीर को बताने के लिए, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए मैडम, अगर मैंने ये बात अपनी माँ को बता दी होती तो मेरी माँ हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी कुछ चीजों को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर है। दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो नॉनवेज के इतने खिलाफ है कि वो नॉनवेज का न तक नहीं बोलती है। हैं? क्या बोलती थी? मैडम पंडित जी कब तक आ रहे हैं? संतुष्ट। पंडित जी तो आ जाएंगे, लेकिन हमें आपको बताना है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, आप शादी करने जा रहे हैं, ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे होना ही नहीं चाहिए, ये सच की बुनियाद पे होना चाहिए। आपने काहे नहीं बताया उनको? मैंने भी यही कहा था मैडम कि ये शादी हमें सबको सच बताकर करनी चाहिए। अब देखो ना, टूट गई ना शादी, कितना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है मुझे। आई एम सो सॉरी स्वीटू, लेकिन मैं क्या करूं? मैं हर हाल में तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं स्वीटू, लेकिन देखो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हालत चाहे कैसे भी हो, आज तो हमारी शादी हो रही है ना, फिक्र मत करो। मैडम
पंडित जी कब तक आ रहे हैं? हेलो, हाँ बोल मेरे चिक्कू। आप हमें मिल सकती हैं? आपको एक सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज है, बता थोड़ी सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिलना है? हसीना जी का घर कैसे रहेगा? आप पहुंचिए, हम वहां पहुंच रहे हैं। घर? मेरे घर काय के लिए? आपका घर? पर वो तो हसीना जी का घर है ना? और वैसे हमने वो घर इसलिए चुना है क्योंकि सरप्राइज देने के लिए उससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और आप ये सरप्राइज आजीवन नहीं भूलेंगी। ठीक है। ऐसा क्या सरप्राइज हो सकता है? आइए हसीना मलिक, आज आप अपना सच खुद अपने मुंह से हमें बताएंगी। आज इस राज से पूरी तरह पर्दा उठ जाएगा कि असल में आप हैं कौन, उर्मिला महादेव म्हात्रे या हसीना मलिक। अम्मी, आप यहाँ कब आए? सरप्राइज। हमारे कहने पर ही ये यहाँ आई है। क्या बात है? सरप्राइज देखकर आपके तो होश उड़ गए। 2 दिन पहले अनुभव का फोन आया था। इन्होंने कहा कि तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रही हो, हमें याद कर रही हो और कह नहीं पा रही हो। तो भाई हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद अपनी बच्ची से आके मिले। लेकिन हाँ, अनुभव ने हमें सख्त ताकीद दी थी कि हमारे यहाँ आने के बारे में तुम्हें हम कुछ भी ना बताएं, ताकि हमें यहाँ अचानक से देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी आएगी वो हम दोनों मिस नहीं करना चाहते थे। कैसी है हमारी बच्ची? बहुत अच्छी मम्मी, आपको बहुत मिस किया। हमने भी। जरा देखो तो, अच्छी खासी हट्टी कट्टी शेर जैसी बेटी को छोड़कर गए थे और आकर देखने को क्या मिल रहा है? ये कमजोर बकरी। कहाँ? इसीलिए कहते हैं जल्दी से शादी कर ले, ताकि हमारे पीछे तुम्हें कोई देखने वाला भी तो हो। खैर 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 खैर, इसके बारे में इत्मीनान से बात करते हैं। आओ ना, बैठो तुम लोग, आओ आओ। हम ना तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, हम बना कर। अरे हम किस दिन के लिए हैं? बैठो। जो भी हो, कमाल की अभिनेत्री हैं आप। कहते हैं कि इंसान अपने आप को सारी दुनिया से छिपा सकता है, परंतु अपनी मां से नहीं, क्योंकि मां अपनी संतान को किसी भी रूप में पहचान सकती है। परंतु आपने अपने जबरदस्त अभिनय कौशल से हसीना जी की मां को भी छीन लिया। अब इससे बड़ा करामती कलाकार कौन हो सकता है? लगता है इन्हें हम पर शक हो गया है। वैसे एक बात बताइए, हसीना जी की अम्मी को आपने पहचाना कैसे? अब तो उर्मिला है ना? क्या रे मेरे चिक्कू, तू मेरे को बहुत हल्के में लेता है ना, और उससे भी ज्यादा हल्के में लेता है अपनी बहन को, करिश्मा सिंह। हसीन दिलरुबा के खानदान के एक एक आदमी का फोटो दिखा दिखा के मेरे भेजे में ऐसे छाप दिया है। ऐसी फुल टू ट्रेनिंग मिली है मेरे को। हाँ, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने हमारी अम्मी को यहाँ बुलाया क्यों? क्योंकि हमें उनकी परवाह है। कितने दुख की बात है ना, हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए वही इस बात से अनजान है। जिनको सबसे ज्यादा हक है उन्हें ही नहीं पता कि उनकी बेटी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई है। यही बताने के लिए हमने उन्हें यहां बुलाया है। नहीं 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 नहीं, हम जानते हैं कि ये उतना आसान नहीं है। कितना कष्ट पहुंचेगा ना उन्हें हसीना जी की मृत्यु का समाचार सुनकर।
लेकिन अब बताना तो पड़ेगा, आखिर वो उनकी बेटी थी। अब हमारी व्यवस्था देखिए, ये दुखद समाचार हमें उन्हें देना होगा। उन्हें बताना होगा कि हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर अनुभव ने ये बात अम्मी को बता दी तो अम्मी ये सदमा झेल नहीं पाएंगी। जी सर, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। आपने पहली बार चांस दिया है ना किसी की शादी कराने का, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। और हाँ, कुछ ऊपर नीचे हुआ ना तो मैं आपको कॉल करूंगा। चलो हो गई तैयारी सब? तैयारी करो फटाफट। अबे बिल्ले नल्ले, क्या क्या डेकोरेशन है बे? सिर्फ 2 फूलों की लड़ी और 2 मिर्ची लाइट सिर्फ। सब 3000 में आए हैं और हम आपको भी पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं ना। ये ट्रम्पेट बजाओ, भरपेट बजाओ। रुक जाओ। खाने का काउंटर खुला नहीं, शादी होनी बाकी है। हमारे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। एक मिनट जी, माता जी बताइए, आपकी कोई मदद कर सकते हैं? कोई समस्या है जिसका हल हम निकाल सकते हैं? मैडम जी, हम अपने बेटे को लेने आए हैं। जी, अपने बेटे को लेके जाइएगा, एक बार शादी संपन्न हो जाए फिर बेटे के साथ बहू को भी लेके जाइएगा, ठीक है? हम उस राम 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 तो बोलना। मांसाहारी लड़की। हाँ, उस लड़की से हम अपने बेटे की शादी नहीं कराएंगे। देखिए, ऐसा है कि जोड़ी जो है वो भगवान बनाते हैं, हाँ, तो इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये तो हक है सबका कि सब अपने पसंदीदा पार्टनर से शादी कर सके। हाँ, तो ये तो सरकार ने ही अधिकार दिया हुआ है ना, तो आप कौन होती है वो छीनने वाला? क्षमा कीजिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, विधि शुरू करें क्या? हाँ, जल्दी शादी शुरू कीजिए। और तुम बचाओ ना, बेकार रुक रहे हो। हाँ? बंद करो ये सब। तुम्हारी माँ आ गई हमारी शादी रोकने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, कुछ नहीं होगा स्वीटू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिलैक्स, हम लोग पुलिस स्टेशन में, हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे। जस्ट रिलैक्स। हाँ, ये एकदम सही कह रहे हैं। तो आप दोनों बाहर जाइए और मैं इन्हें थोड़ा सा ठीक करके लेकर आती हूँ। आइए। देखिए, इस तरह की तमाशे करने से कुछ नहीं होगा। क्या शादी जो है वो हो करेगी? अब हम भी देखते हैं ये शादी कैसे कराती है। ये शादी नहीं होगी, ये हमारा अंतिम निर्णय है। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर होता है। ये शादी होगी माँ, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं ये शादी जरूर करूंगा। समीर, अगर तूने ये शादी की ना, माँ, अब ये जहर पी के हम अपने प्राण त्याग देंगे। अब ये शादी हमारी लाश पर होगी। देखते हैं तुम्हें कौन ज्यादा प्यारा है, तुम्हारी माँ या कल की आई वो लड़की। ये लो, चाय आ गई। हाँ अम्मी। रुकिए अम्मी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको। अरे पहले चाय तो लो। लो। हाँ। ठीक है, वो तो आइए आप पहले बैठिए। आप बैठिए ना, बैठिए तो सही, बैठिए। अम्मी, बात दरअसल ये है कि बोलो। नहीं, एक मिनट। ये बात अगर स्वयं ये आपसे कहेंगी तो ज्यादा उचित होगा हमारे विचार में। भैया, ऐसी क्या बात है? अम्मी, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम खुद ही बहुत दिनों से आपको ये बताना चाह रहे थे और लेकिन दरअसल नहीं, रहने दीजिए। बहुत कठिन होता होगा आपको बताने में। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं अम्मी। अरे भाई जल्दी बताओ, बात क्या है? लेकिन अम्मी, आप वादा कीजिए, आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपको बहुत तकलीफ होगी। हाय अल्लाह, ऐसी क्या बात है? बात दरअसल ये है कि हेलो, हाँ संतोष शर्मा बोलिए। मैं क्या बोलूं? आपने तो मुझे मैसेज किया था कि इमीडिएटली मैं आपको फोन करूं। थाने आना है अर्जेंटली? नहीं। ठीक है, हम बस निकल ही रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों? हाँ, ओके। अम्मी, माफ कीजिएगा, लेकिन थाने में बहुत अर्जेंट काम है, हमें जाना होगा।
आप चाय वगैरह पीकर आराम से चले जाइएगा। लेकिन बस आ गए हम भी। अरे वो बात हंसी कि लड़की भी ना 24 घंटे ड्यूटी ड्यूटी और ड्यूटी, 2 मिनट चैन की सांस नहीं लेती। नहीं, हम पिएंगे। बैठो बैठो, आराम से पियो। हाँ। कब तक बचेंगी आप हसीना मलिक? ये सच्चाई कि आप उर्मिला नहीं हसीना मलिक हैं, आपको खुद अपने मुंह से कबूल करना ही होगा। माँ समझने की कोशिश करो, एक बार शादी हो जाएगी ना फिर स्वीटू को नॉनवेज खाना छोड़ देगी। झूठ, मुझे चाहिए ही नहीं। माँ मैं उससे प्यार करता हूँ। अपनी माँ को प्यार नहीं करता? देखो माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ लेकिन अभी फिलहाल मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कलयुग, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मामा जी मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। चीते निठल्ले, अरे यहाँ सब टेंशन है और मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम क्या संतोष जी के सपने देख रहे हो? अरे तुमको कैसे मालूम है? तुम हमारा सपना में भी घुसने लगा आजकल। हाँ फिर क्या, रोमांटिक पोज लेकर ये बुगुल कर रहे हो। बदनाम को तो नहीं देखे होगे ना सपने में, हैं? लेकिन एक बात है, संतोष जी और तुम्हारी शादी नहीं होगी। संतोष जी तुम्हें लाइन दे ही नहीं सकती। कह रहे उनको पता चल गया कि हमारे सपने में बदनाम आता है, वो थोड़ी आता है। उसकी वजह से नहीं तो कहाँ है? तुम्हारे नाम की वजह से। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? चीता चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। तुम ब्राह्मण हो, प्योर वेजिटेरियन, और संतोष जी प्योर नॉन वेजिटेरियन। एक पूरब एक पश्चिम, कैसे मिलन होगा? असंभव, अशक्य, कदापि नहीं। अरे भाई दूल्हा दुल्हन आएंगे कि नहीं? शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, हमें भी तो एक चांस दीजिए शादी कराने का। अरे उम्र के न्यू कमर, होगा तुम्हें चांस मिलेगा। दुल्हन आने दो, शादी होगी। कहाँ है मेरी बेटी? हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी बेटी को लेके जाओ ताकि हमारे बेटे की जान छूटे। ऐसी लड़की की तो परछाई भी बुरी है, हम नहीं चाहते हमारे बेटे पे पड़े। वो जो बोलना, अरे मांस मच्छी खाती हो ऐसी लड़की हमारे घर की बहू, असंभव। मम्मी जी, अरे हम भी मरे नहीं चाह रहे हैं आपके घर में रिश्ता करने के लिए। हम भी अपनी बच्ची की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहते जहाँ सास इतनी खड़ूस हो। दीदी खड़ूस बोला? हाँ मैंने सुना, मुझे खड़ूस बोला तुमने। हाँ बोला खड़ूस, मैं बहुत खड़ूस बड़ी हूँ। खड़ूस। देख रहा बेटा, ये खड़ूस बोल माँ रही है। वो तुम्हें नहीं बोल रही है, बहुत बड़ी खड़ूस। खड़ूस। देखा आपने, आप से बात करेंगे। हाँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब क्या चल रहा है ये सब? तो फिर शादी की विधि शुरू करें, मुझे भी शादी कराने का पहला चांस मिल जाएगा। हाँ मिलेगा, बापी को ही चांस मिलेगा। इस अग्निकुंड की अग्नि बुझने से पहले लड़का लड़की की शादी होगी और ये करिश्मा सिंह का वादा है और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। तो चलाइए अग्नि जलाइए ना पंडित जी। मैं अभी विधि शुरू करता हूँ। तुम काहे बंद हो जाते हो? बैंड बजाओ भी। पैसे नहीं मिलेंगे, बचाओ। हाँ, स्वाति भाग गई। क्या? और ये चिट्ठी छोड़कर गई है। बताइए मुझे माफ, क्या लिखा है उसमें? मेरी बेटी का है। अरे लाओ क्या? अरे क्या मेरी बीवी होने वाली है? फाड़ दोगे क्या? मुझे माफ कर देना समीर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं इस तरह शादी नहीं कर सकती। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की पर दिल नहीं माना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ का या किसी भी बड़े का दिल दुखाकर हम कभी भी खुश रह पाएंगे। मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हो सके तो भूल जाना मुझे। लव यू स्वाति। ये क्या किया तुमने स्वाति? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे बेटा, चल बेटा, पलाटली जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तू भी घर चल, आजा। अरे रुको, ऐसे कैसे? क्यों? खत्म हो गया सारा प्यार? एक हालात की छोटी सी पिन क्या लगी, सारी मोहब्बत तुम्हारी उड़ गई, खत्म हो गई। अब नहीं करनी उससे शादी? करनी है मुझे शादी। अभी आप ही बताइए कैसे होगी शादी? स्वाति तो वापस आ जाएगी लेकिन पता है वो मुझसे शादी नहीं करेगी। जानती है क्यों? क्योंकि मेरी माँ हमारा रिश्ता कभी कबूल नहीं करेगी। आप ही बताइए अब कैसे होगी शादी? तजुर्बा कहता है हमारा, हो चाह शिद्दत से मंजिल पाने की तो आंधियों में भी चिराग रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो तो स्वाति भी मिलेगी, तुम्हारी माँ भी शादी के लिए मानेगी और तुम दोनों की शादी धूमधाम से होकर रहेगी, वो भी इस हवन कुंड की अग्नि बुझने से पहले। ये करिश्मा सिंह का वादा है तुमसे। पूरा शहर अच्छे से जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की हैं।
तो अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम क्या करना चाहते हो। करिश्मा सिंह पे भरोसा करके स्वाति से शादी करना चाहते हो, या फिर अपनी माँ की बात मानकर घर जाकर जिंदगी भर कोना पकड़ के स्वाति के नाम से रोना चाहते हो। मैं यहीं रुकूंगा माँ, और यहीं से शादी कर कर जाऊंगा। ऐसा है तो हम यहीं रहेंगे, देखते हैं ये शादी कैसे होती है। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। हम भी यहीं रहेंगे और अपनी बेटी को साथ लेकर ही जाएंगे। अम्मी, आप यहाँ? मत कहो हमें अम्मी, तो हमारी बेटी नहीं है। अनुभव ने हमें सब कुछ बता दिया है। हमारी बेटी मर चुकी है, हसीना मर चुकी है, हमारी बच्ची मर चुकी है। नहीं 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 अम्मी, नहीं, मत कहो हमें अम्मी। अम्मी, अम्मी संभालिए। अरे कोई है, मदद, हेलो, अम्मी संभालो। अम्मी, अम्मी। आई तो संतु जाओ। घर जाऊं अभी? बाहर इतना टेंशन चल रहा है मैडम। वो जड़ बुद्धि, वो खिड़की बंद करने जाओ। सॉरी। तुम समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, क्या बाहर क्या बोल कर आई हो तुम? तुम्हारा टंटा हम समेटते रहे, यही काम है अब हमारा। सुन रही हो, तुमसे बात कर रहे हैं हम, जवाब दो हमको। समीर और स्वाति की शादी तो आप करा रही है ना? हाँ, तो यही तो हम बोल रहे हैं, इसको क्या जरूरत था ये बोलने का? बाहर नहीं, ऐसा आपने कहा था। आपने ये भी कहा था कि ये तो पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपना वादा की कितनी पक्की है। हाँ, तो टेक्निकली उन्होंने आपको नहीं फंसाया, आप ऑलरेडी फंसी हुई है वादा करके। तुमको कितनी बार बोला सिंघाड़े खाना तुम बंद मत करो। तुम सिंघाड़े खाना बंद करती हो, तुम्हारी याददाश्त बुद्धि पंचर हो जाती है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हम उनका शादी कराएंगे, यही कहा था ना। ये तो नहीं कहा था उसकी स्वीटू को ढूंढ देंगे या उसकी माँ का हृदय परिवर्तन कर देंगे। ये सब बकवास तुम्हारी उर्मिला महादेव मात्रे ने की है। नहीं मैडम, अब चाहे जो कुछ भी हो मैडम, अब तो आप वादा कर चुकी है ना। अब तो आपका छवि दांव पर लगा हुआ है। अगर शादी नहीं हुआ तो पूरा शहर आपके बारे में क्या क्या बोलेगा मैडम, कितना खराब बोलेगा। सही बात है चिकने। खराब ही बोलेगा, कहेगा कि करिश्मा मैडम सिर्फ गरजती है, बरसती नहीं है, दहाड़ती है, फाड़ती नहीं। नो एक्शन, ओनली डायलॉग। अरे इससे गली के गुंडे क्या मुंडे भी नहीं डरेंगे, ये ऐसा लोग कहेंगे। ऐसा लोग नहीं, ऐसा ये बिल्लू ही कह रहा है, और बिल्कुल सही कह रहा है। क्या रे चटक चांदी, तेरा तो लव मैरिज हुआ है ना, तो तेरे को ये जज्बात बिजबात अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। अरे करा ना इन लोग का शादी फटफट, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, ऐसे साथ कर इनको। हमने इनको वादा दिया है कि हम इनका शादी कराएंगे। हमारा प्राण चला जाएगा लेकिन हम अपना वादा निभाएंगे। तो हम शादी कराना चाहते हैं, समझ गए तुम? लेकिन इसकी स्वीटू को कहाँ से ढूंढे हम अकेले? हाँ, जो असंभव काम है उसको संभव कैसे करे, जिसका संभव होने का बिल्कुल संभावना नहीं है। उसकी माँ का हृदय परिवर्तन हमारे अकेले के बस का बात है क्या ये? एक काम कर लेते, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आधा आधा बांट लेते। मैं और उर्मिला जी जाते हैं स्वाति को ढूंढने के लिए, तब तक आप उनकी माँ को कन्विंस करो, ठीक है? टाइम बचेगा ना। बात एक नंबर आइडिया दिया है तूने, पर क्या है कि मेरे को ना जरा काम है, तो मैं वो काम निपटा के आती है। तब तक तुम लोग हल्ला बोलो, मैं बाद में आके ज्वाइन करेंगे। टेंशन लेने का नहीं, मैं है तुम्हारे साथ। टेंशन लेने का नहीं देने का बोल के तुम खिसक रही हो। 2000 रुपए मिलता है ना तुमको, संतू के साथ जाओ। खड़ूस। हाँ धन्यवाद, वो हम हैं। हाँ, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ। संतु जी एक ठो ऐसा हमारा पर्सनल लेवल पर आपसे सवाल था। संतु जी जल्दी पूछ जाना है। संतु जी, मानिए कि आप अगर सविता की जगह पर होती और आपको किसी ऐसा लड़का से प्यार हो जाता जो एकदम मतलब शुद्ध शाकाहारी हो, और लड़का के परिवार वाला लोग को भी एकदम शुद्ध शाकाहारी ऐसी टाइप बहू चाहिए होती, तो उस लड़का के लिए, अपना प्यार के लिए क्या आप अपना आप को मांसाहारी से शाकाहारी में बदल देती संतु जी? नहीं जीते, ऐसे प्यार में किसी को बदला नहीं जाता, जो जैसा होता है उससे वैसे ही प्यार किया जाता है। चल तू कह रहा है तो मैं ये सोचूं भी कि हाँ चलो मैं वेजिटेरियन टर्न हो गई, तो मेरी भी एक शर्त होगी। कैसी 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 शर्त संतु जी? शर्त ये होगी कि फिर मेरे पार्टनर को नॉनवेज खाना होगा। हाँ, उसे भी तो प्रूव करना होगा ना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा। बोलो जानी दादी, क्या खाओगे आप? कुछ नहीं खाना, जाओ तुम। मोहतरमा, एक बार आप यहाँ का खाना अगर आप टेस्ट करेगी ना, इतना लजीज खाना बनता है कि आप मरते दम तक भूलोगी नहीं। एक ही नाम बोलोगी, एक बाल बदनाम स्पेशल। क्या दिया ना, कुछ नहीं खाना। ऐसी दुकान का जो मांसाहारी खाना बनाता है।
इतनी सी प्रॉब्लम मैं यूं सॉल्व करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। इकबाल बोल। मैडम क्या है ना, हम नई कढ़ाई लाके आपको बना खिला देंगे। कढ़ाई बदल जाएगी, बनाने वाला तो नहीं बदलेगा ना, वो तो वही रहेगा ना जो मांसाहार खाना बनाता है। हम नहीं खाएंगे ऐसी दुकान का। ये किसी मैम कुछ पता चला? अरे क्या पता चला मर्दे, रुको ना यार, थोड़ा सांस लो। देखिए माता जी, आप वेज खाती हैं, ये आपका निजी चुनाव है ना। हम इसको सम्मान करते हैं। अब कोई नॉनवेज खाता है तो वो उसका निजी चुनाव है, तो आपको भी उसको सम्मान करना चाहिए। जैसे हम आपको कर रहे हैं, आप हमें कीजिए। इसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर कोई नॉनवेज खाता है तो आपको दिक्कत क्या होती है? क्योंकि मैडम वो शाकाहारी खाने वाले जो होते हैं ना, वो सात्विक लोग होते हैं, और मांसाहारी खाने वाले जो होते हैं वो तामसिक लोग होते हैं। और हमारी दीदी का मानना है जैसा आहार वैसा विचार। दरोगा जी, आप खाती है ना वो मांसाहार? जी खाते हैं। हाँ तो देख लो कैसे गुस्सा नाक पे रखा रहे आपके। एक मिनट, मतलब आपके कहने का क्या? आपके कहने का मतलब ये है कि जो नॉनवेज खाता है उनको गुस्सा ज्यादा आता है। हमने ऐसे इंसान से मिले हैं जो इतना नॉनवेज खाते हैं लेकिन उनमें सहनशीलता एकदम जीरो है। और जो इंसान जिन्होंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया उनमें सहनशीलता है ही नहीं। इतना आग उनमें भरा हुआ, इतना गुस्सा भरा हुआ है ना कि वो शांत बैठते ही नहीं। तो जो इंसान होता है ना, उस पे उसके नेचर, उसके स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। उस पे शाकाहारी और मांसाहारी, नॉनवेज वेज का नहीं पड़ता है। हम नहीं मानते, ये शब्दों का माया जाल है जिसमें आप उलझा रहे हैं हमें। 16 आने सही बोला दीदी ने, इंसान जैसा खाएगा वैसा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर तो वो हिटलर, बेरहम शासक जिसपे हजारों लाखों लोगों की जान का आरोप लगा हुआ है, वो तो फिर किसी और ही मिट्टी से बना होगा। क्या उसने आज तक नॉनवेज खाया ही नहीं? और दूसरी बात हम आपको बताते हैं, हमारे ही मोहल्ला में एक चाचा जी रहते हैं जो रोज बहुत नॉनवेज खाते हैं, दबा के नॉनवेज खाते हैं। लेकिन इतने शांत आदमी, इतने नेक इंसान हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। आज तक उन्होंने एक ही काम किया है, सिर्फ गरीबों को और मुस्लिमों को खाना खिलाया है और कुछ नहीं किया है। इसलिए इंसान मांसाहारी और शाकाहारी से नहीं, अपने स्वभाव, अपने संस्कारों से होता है। देखिए दरोगा जी, ये आपकी सोच है। मैडम जी, हम लोग हमारी मान्यता पर कल भी अटल थे, आज भी अटल है और आजीवन अटल रहेंगे। हमारी मान्यता ये है कि मांसाहार जो है वो पाप है और हम उसका विरोध करते हैं। और हाँ, समीर की शादी इनकी लड़की से कभी नहीं होगी और ये हमारी दीदी का फैसला है। और दीदी का फैसला मतलब पत्थर की लकीर। बहुत टेढ़ी खीर है ये तो, इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। कुछ और तरीके से इन्हें समझाना होगा।